और पहला गोल इस मैच का ब्लू राइडर सुंदरगढ़ उड़ीसा की तरफ से जो पहला गोल जर्सी नंबर 7 सुनील सोरेन ने पहला गोल मारा था, लेकिन 1 मिनट के भीतर अपनी टीम को वापसी भी दिला दिया। 1-1 के बराबरी पर 8 नंबर जर्सी बने हुए कलिंपोंग दार्जिलिंग रविराज मुर्मू ने भी गोल दाग दिया। देखो अगर अब यह उसूल में सुंदरगढ़ उड़ीसा को 19 नंबर रखो पुण्य लेकर किशन ओका दो फुल बैक पोजीशन को आगे मजा गाती करो। am takam lu berada abang tu dari mana? Kita mana ada tu benua. Awak mente ni. Benua tak. टीम के कैप्टन रामचंद्र का पास जरूर वहां पर लेट चैलेंज लखन के ऊपर 2 खिलाड़ी उनके पीछे लगे हुए थे और सेंटर पॉइंट के आगे से फ्री किक लेने का मौका ब्लू राइडर सुंदरगढ़ उड़ीसा। वापिस से सुंदर मौका गेंद को नीचे दबा नहीं पाए। नेक्स्ट मैच खेलने में दोनों टीम के इसी बीच में एक बार फिर से रविराज को देख ले, बहुत ही सुंदर अर्जुन टुडू के लिए गेंद को पास नहीं निकाल पाए। फिनिशिंग एज में अर्जुन टुडू इंतजार करते रहे, लेकिन इन मौके पर शॉट ब्लॉक हो गया और इस तरह से एक कॉर्नर किक लेने का मौका मिलता हुआ कलिंपोंग दार्जिलिंग 1-1 गोल के साथ पहले हाफ में। बहुत ही सुंदर अभी तक इस मैच में दोनों टीम के खिलाड़ी ने खेल दिखाया है। जहां तक कला कौशल की बात करें, दोनों टीम माइंड गेम खेलते हुए आज का ये सेकंड मैच दूसरे दिन का और बहुत ही सुंदर चतुर खिलाड़ी फुर्ती से बहुत शानदार और इस तरह से यहाँ पर कलिंपोंग दार्जिलिंग की तरफ से आखिरकार अर्जुन टुडू के खाते में 1 गोल का दर्शन हो ही गया। और मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी दर्शन यहाँ हो चुका है और अर्जुन टुडू ने अपने खाते में 1 स्कोर कर चुका है और अभी तक इस मैच हार के बैठे रहे, क्योंकि ये मुकाबला ये बड़ा धमाका आपके सामने प्रस्तुत हुई है निश्चित रूप से। और इस बार 3 नंबर जैसे बड़े हुए खिलाड़ी बहुत ही सुंदर विदेशी मूल के खिलाड़ी ने जैसे ही उनको मौका मिल गया नंबर 3 विशाल का जैसे ही वहां पर और ये पहले जिस तरह का सिस्टम था उसी तरह से चल रहा है। पिछले बार भी एक मेंटल डिसिप्लिन डोंट प्रेशराइज अपॉन द रेफरीज कंसीडरेशन, प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ गेम और 2-2 की बराबरी। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि कल भी मैंने कहा था
कि बस आप सारजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप को प्यार देते रहे, क्योंकि जब भी सारजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप का संस्करण शुरू होगा और मैं समझता हूँ शायद भी आपको इस तरीके के मुकाबले आपको देखने को मिले। मैंने पहले ही कहा पूरे झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सोशल मीडिया में भी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये टूर्नामेंट माना जाता है। कोलिंग फ्रॉम दार्जिलिंग महाराजा मांझी का अंततः आपने ही गोल लाइन से गेंद को बाहर किया बचाव के क्रम में और तेजी से लिया गया। दोनों विदेशी मूल के खिलाड़ी आपस में गेंद को बांध लिया है, जहां पर 6 नंबर में खेल रहे और पहला गोल जो अपने टीम के लिए गोल दागा था रविदास पास निकाल दिया है। 17 नंबर में खेल रहे खिलाड़ी सुखलाल हेमरम और इस बार पर पहले ही नियम बनाया गया है, इस बार पेड़ में चढ़ना पूरी तरह से मना कर दिया गया है। पहिल हाफ की मिमी गोटे गुण आप ये बीच में अर्जुन टुडू चितानते बॉल चलाओ आपको इस बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में जो इस तरीके का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा रन बनाया, सुंदर जगह को कवर किया। इस बार बॉल कंट्रोल बहुत ही सुंदर, एक खिलाड़ी को बैटिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे मगर रक्षक पंथी उनको पूरी तरह से मार्क कर लिया था और गोलकीपर बुद्धेश्वर सेंटर में किशन के गेंद को बढ़ाया। किशन ने गेंद अपने साथी खिलाड़ी के लिए मां कोचिंग सेंटर सुंदरगढ़ उड़ीसा। नेक्स्ट मैच के लिए कृपया करके अपने खिलाड़ी को रेडी करके खिलाड़ियों की सूची के साथ विथ प्लेयर आप फोर्थ ऑफिशियल बॉक्स में अपने खिलाड़ी को लाकर रखेंगे। रेड डेविल्स जामताड़ा और मां कोचिंग सेंटर सुंदरगढ़ उड़ीसा। नेक्स्ट मैच के लिए आप रेडी रहें। और गोलकीपर के ठीक सामने था, इस वजह से गोलकीपर बुद्धेश्वर ने गेंद को बाहर की ओर धकेल करके पंच आउट किया। अर्जुन टुडू गोल के काफी सेकंड हाफ दिया मैच स्टार्ट में और मैं सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा हैट्रिक गोल में सारजमबेड़ा क्लब चैंपियनशिप के 2022 के संस्करण में प्रत्येक साल की तरह होंडा शोरूम दुमका की ओर से 1100 रुपये से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन टुडू अगर सेकंड है गोल है कंठाट तो उन्हीं लगी 500 रिया जोड़े ऑफर है चुके ऊपर। पहिल हाफ रे बापार गोटे को गोल कर ये बात करते हैं रेड डेविल्स जामताड़ा और मां कोचिंग सेंटर सुंदरगढ़ उड़ीसा तला रहे थर्ड मैच ये बात करते बुनियाला
और अर्जुन टुडू लगेगी और प्राइज ये बीच में बैठा रोकी है गोल 10 बार नहीं तो पेनाल्टी है यार ये संतोष है मौका पाए बना करेगा 1000 और रमेश मुर्मू हवालदार से खोज 500 टोटल 2500 रिया ऑफर है के नाम अर्जुन टुडू लगी सेकंड गोल मैं तो बोल गई और इस बीच में रोक प्ले के लिए वहां पर अर्जुन टुडू का फॉल विपक्षी खिलाड़ी आपको बचना पड़ेगा योर बिहेवियर इज योर आइडेंटिटी आपका व्यवहार भी आपका परिचय है चैतन पास अर्जुन टुडू के लिए 3 चांस हो सकता है 17 नंबर सुकल हेमराम 5 नंबर में राजू जबकि होल्डिंग मिडफील्ड से चैतन टाटा एकेडमी DFA से एक रन टॉप करके वहां से आए हुए टाटा एकेडमी के चैंपियनशिप का जो स्टैंडर्ड है और ज्यादा उच्च लेवल में यहाँ का जो टूर्नामेंट है बना से खा के जल खाए सेंटर बैक की बना के करना है जैसे न देखो अपने घर में जल खाए मफाई 19 नंबर किशन आगने वाले खिलाड़ी माफ कीजिएगा रविराज मुर्मू जिसने कोलिंपोंग के लिए पहला गोल मारा चेतन बॉलर है चीड़ा 6 नंबर है संजय मुर्मू अर्जुन टुडू गोलकीपर के दाएं ओर से प्लेस करना चाह रहे थे क्योंकि गोलकीपर पहले निकल गए थे ओना बिढ़ाते ना ब्लू पट्टी अगल बगल रहे ड्यूटी पड़ाव कर पे घोड़ा को साजम बेड़ा क्लब रन दया करते दूर पे चुप पे बैठ जाइए आप लोग ब्लू पट्टी के अंदर घुसने का मतलब है कि आपको बैठ जाना है इसलिए कृपया करके आप लोग बैठ जाए पीछे वाले को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो देखने में और इसलिए अर्जुन टुडू गेंद को चिप कर दिया क्या गोल होगा उत्तरी गोल पोस्ट में खल गोकुल
दो खिलाड़ी हो उनकी नबिया गोकुल मंडी पनार टीम की गोकुल के लिए गोकुल मंडी के लिए नवा सार्जम बेटा क्लब रे अदा जतो हर दया करते अपना जिम्मेदारी बन बुझावा और इस बीच राजीव को एक काफी से रनिंग बैक ऑफ साइड का निर्देश और सेंटर होल्डिंग मिडफील्ड से छोटू ने भी काफी प्रभावित किया गोलिंग पॉइंट दार्जिलिंग 11 नंबर में। इस बार पहला गोल मारने वाले खिलाड़ी इस बार 14 नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी के लिए पास निकाला था। रोकी इस खिलाड़ी ने बराबर गोलिंग पॉइंट के डिफेंस लाइन को पूरा बिजी रखा है और अल्टोस मौका बना रहे शॉट कर ले और बहुत ही सुंदर से गोलकीपर डाइव मार करके शॉट को रोक लिया बॉक्स के अंदर, लेकिन बासठ बेसरा ने अच्छा काम किया टीम के लिए। ओंडे कॉर्नर शॉट एरिया रे दया करते एडी सूर दाल पे दूर तो ना और रोकी का शॉट, लेकिन बासठ बेसरा ने कोई मौका नहीं दिया विपक्षी खिलाड़ियों को और दर्शकों का इसी तरह से आप लोग चीयर अप करते रहे खिलाड़ियों को। आप चीयर करें अपने तालियों से वो हल्ला से खिलाड़ियों का जोश उनके हौसला को बुलंद करने की कृपा करें। आपको भी मजा आएगा, खिलाड़ियों को भी खेलने में मजा आएगा। और इस बार अर्जुन टुडू, लेकिन जिस तरह से मैन मार की गजब का अभी तक उनको पूरी तरह से टैकल करके रखा है राजू, मौका ही नहीं दे रहा अभी तक अर्जुन टुडू को। हालांकि एक कॉर्नर किक का मौका क्वालिफाइंग दार्जिलिंग को मिल गया है। आप देखना है इस कॉर्नर किक को सेट पीस के तहत क्या एक गोल की लीड ले सकते हैं या नहीं राजू, और राजू का लंबा इंटरसेप्शन। और छोटू टुडू गोकुल का पास अर्जुन टुडू, हालांकि थोड़ा सा ओवर ले सुखलाल हमरफ 17 नंबर में। चेतन का पास अभी भी सेकंड हाफ में आए हुए 10 नंबर जैसे डोला जूनियर 10 नंबर में फेसलेस खिलाड़ी, उनके शरीर में अभी भी स्टेमिना है, टीम के लिए इस तरह से योगदान देंगे। और 62 बेसरा गोलकीपर कोलिंगपोंग दार्जिलिंग काफी प्रभावित किया, अच्छा गोलकीपर और पूर्वानुमान के साथ अपने जगह को पूरी तरह से वो कवर करते हैं, खिलाड़ियों को लीड करते हैं। बहुत ही अच्छा अभी तक एक अच्छे गोलकीपर के रूप में इनका पहचान बहुत ही नामी गिरामी गोलकीपर में गिने जाते हैं।
8 नंबर अर्जुन टुडू जरूर ओडे बॉल हटा लगे हाल ना गोकुल हॉडी बनेगा 14 नंबर रे कॉलिंग पॉइंट दार्जिलिंग मेनखान नाते पर का चेतन लेकर स्टार खिलाड़ी टीम रन कैप्टन रामचंद्र 9 नंबर रे और बनार विदेशी मूवमेंट खिलाड़ी ऑल्टोस और रॉकी नुकी था बनार अड़ी प्रभावी गति के लिए कर छह नंबर संजय मिडफील्ड कोच नोई हो और मो डायरेक्ट गाते लगी पास ना से गरी बने बना था अगर अब जल खाए कॉलिंग पॉइंट दार्जिलिंग से कोच गोकुल अभिना से 6 नंबर रहे संजय अभिना जबकि नाते नहीं किशन सेंटर बैक मेनखान 3 नंबर रहे मलोरिया कुरमुटु ताहे कना खन्ना सजु ने छोटू टुडू अडी मौज बॉलिंग मिडफील्ड कोच यानी कुलवेनिया साउथ के बीच मौका अर्जुन टुडू मेनखान 5 नंबर मना हुआ इनान कोगी राजू अर्जुन टुडू सामने रे बिनाया टीम कैप्टन रामचंद्र ऑल्टोस के लिए देखना है साथी खिलाड़ी के लिए पास देना चाहेंगे रोकी ने सभी को चकमा दिया है स्पीड से गेंद को लेकर अंदर जाते हुए क्या शॉट लेकिन सही कॉन्टैक्ट नहीं नंतर नाते का 4 नंबर कोई जाति का खिलाड़ी होपना हाफ लाइन अड़ी मौज है अगवा टीम रिया अड़ी मौज दिन भी आया ड्यूटी निभाऊंगा और गोकुला पास लेकिन बैकअप करके सुनील चेतन के तेज गति से बढ़ते हुए लेकिन गोकुल टुडू उनको रोकने में सफल कॉलिंग पॉइंट दार्जिलिंग इस बार पेनल्टी बॉक्स के अंदर लोपी पास बॉक्स के अंदर खतरा हो सकता है लेकिन इन मौके पर टीम के कैप्टन रामचंद्र ने सुरक्षित गेंद को वहां इंटरसेप्ट किया और 17 नंबर शुक्लाल भगत बॉल कंट्रोल अर्जुन टुडू को ढूंढ दिखाना है और अर्जुन टुडू फिलहाल देखना है किशन को चकमा देकर के आगे जाने का प्रयास किया लेकिन किशन और राजू पूरी तरह से यहाँ अर्जुन टुडू को होल्ड करके रखा हुआ है गोकुल गेंद को नियंत्रण में नहीं रख पाए और अपने हाथ में थोड़ा सा पिकअप करना पड़ रहा है इस समय विशाल 3 नंबर में खेलते हुए टीम के कैप्टन रामचंद्र 2 खिलाड़ी को चकमा दे करके चेतन से 3 नंबर में खिलाड़ी हाफ लाइन से विशाल खेल रहे और स्पीड से रोकी खेल रहे रोकी देखे जब भी गेंद आगे निकलती है पता नहीं कहां एक और यहाँ सरकार मौका ऐसा चांस क्या क्वालिटी प्ले हाई प्रेसिंग करना बराबर मौके मिले हैं
और और शायद इसी बीच में खोजी थर्ड गोल हुई आसिबा अगर सेकंड हाफ रहे नो देखो बना से खोगी अगर बाग गोल लड़खा है तो कालिम्पोंग दार्जिलिंग और ब्लू राइडर सुंदरगढ़ उड़ीसा तला दिया गया थी ड्राइवर कर रहे चला और अड़ी मौज आया जगह खबर खिलाफ रहे 6 नंबर ते ही अड़ी प्रभावी गाती हो का संजय मुर्मू और इसी के साथ इस मैच की ये फुल टाइम विसिल और मैदान के अंदर दोनों टीम ने पूरे निर्धारित समय तक 2-2 गोल के साथ मैच में बराबरी पर खत्म होता हुआ ये मुकाबला और ऐसे में इस मुकाबले का एकमात्र विकल्प रह गया है वो है ट्राई कर और निया साथ की पहला शॉट ब्लू राइडर सुंदरगढ़ हुई शेखो टीम रन कैप्टन पहली शॉट और पहला गोल और बहुत ही हार्ड शॉट शक्तिशाली शॉट नेट के अंदर और दोनों तरफ के कैप्टन दोनों टीम के सेनापति इस समय अपने टीम की जो मोराल है उसको ऊंचा करते हुए और बहुत ही सुंदर गोलकीपर को चकमा देते हुए बासत बेसरा पूरी तरफ से बाएं और ऊपर रहे थे और इस वजह से ब्लू राइडर सुंदरगढ़ उड़ीसा की तरफ से दूसरा गोल होता हुआ विशाल के माध्यम से साजियो मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में और ये गोल संजय मुर्मू कालिम्पोंग दार्जिलिंग की तरफ से ये गोल और इस तरह से दोनों तरफ से 2-2 शॉट हो चुका है और दोनों तरफ से अभी भी गोल दागने में सफल हुए हैं। 8 टीम कोई पूरा कप बना है ये तो पत्रिया और लिंका लगे और ये गोल उधर में ब्लू राइडर्स सुंदरगढ़ उड़ीसा 3 में 3 गोल कर चुके हैं। इस तरह से मैदान के अंदर दोनों टीम के खिलाड़ियों ने खेल दिखाया। बहुत सारे दर्शक इस मैच को फाइनल से कंपेयर कर रहे हैं। गोलकीपर बुधेश्वर उड़ीसा के उनके विरुद्ध में और बहुत ही सुंदर गोल अभी भी 3-3 शॉट दोनों तरफ से हो चुका है और तीनों गोल दोनों ओर से हुआ है। और बहुत ही सुंदर क्वालिटी फिश इस ड्राइवर में चौथा शॉट चौथा गोल ब्लू राइडर सुंदरगढ़ उड़ीसा 4 में 4 गोल कर चुके हैं ऑलरेडी। पुण्या को पूरा चौथा शॉट 16 नंबर जर्सी हराव का खिलाड़ी राजीव मंडी नहीं तो
और बहुत ही सुंदर गोलकीपर भुवनेश्वर बाएं और डाइव मार करके बहुत ही सुंदर यहाँ से। और इस तरह से यहाँ इस मैच में ब्लू राइडर सुंदरगढ़ उड़ीसा के टीम के लिए इस पहले चरण में ही मौका मिलता होगा क्वार्टर राउंड में प्रवेश करने के लिए, लेकिन अब देखना है करो या मरो की स्थिति में कोलिंग फ्रॉम दार्जिलिंग क्या गोलकीपर अपने टीम को इस विकट परिस्थिति से क्या बचा पाएंगे। सारी निगाहें कोलिंग फ्रॉम दार्जिलिंग के गोलकीपर बासठ तेतरा के ऊपर जबकि शॉट खेलने आए हैं इस बार। डिसीजन शॉट भी हो सकता था, अपने आप से ये खिलाड़ी निजास अल्टोस जर्सी नंबर 6 5वां शॉट को मिस कर दिया। और ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि डूबते हुए को टीम के का सहारा होता है। ऐसे में यहाँ कोलिंग फ्रॉम दार्जिलिंग की टीम यहाँ अगर गोल ना देंगे तो एक बार फिर से पलड़ा बराबरी पर आ जाएगा। और बहुत ही सुंदर राजा मांझी ने एक बार फिर से अपनी टीम को इस मुकाबले में इस मैच में बराबरी पर लाने में अहम भूमिका निभाया है। और सुंदरगढ़ उड़ीसा छठवें स्थान में आकर के चेतन ने आसानी से गोल डाल दिया है। और अभी भी ये आज का ये दूसरा मुकाबला अभी भी एक बहुत ही रोचक मोड़ पर यह मुकाबला जाता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में जिस एंगल में शॉट लगा गोलकीपर आखिर कुछ कर ही नहीं सकते थे। और अभी भी दोनों तरफ से बराबरी पर। और बहुत ही आसानी से गोलकीपर को चकमा देते हुए बहुत ही सुंदर। और ब्लू राइडर्स सुंदरगढ़ उड़ीसा 7 खिलाड़ी शॉट ले चुके हैं।